हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस साल एचएससी बोर्ड 2026 में बहुत सारे चेंजेस अनाउंस किए गए हैं। अब देखिए इसमें जो है कुछ रूल्स में बदलाव आया है, तो कौन से वो रूल्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि प्रमोशनल रूल है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम वाला जो रूल है एग्जाम में, अबाउट टेक्निकल सब्जेक्ट, अबाउट लैंग्वेज सब्जेक्ट, और इसी तरह से जो पेपर चेकिंग से रिलेटेड, तो ये कुछ अनाउंसमेंट जो है बोर्ड ने की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमोशनल रूल की, तो अगर किसी स्टूडेंट को 35% से कम मार्क्स मिल रहे हैं लेकिन 20% से ज्यादा, तो उसको जो है नेक्स्ट जो भी एडमिशन जिसमें भी वो एडमिशन ले रहा है वहां पे वो प्रमोट किया जाएगा। मतलब उसका वो साल जो है लॉस नहीं होगा, उसका जो है वो साल जो है लॉस में या ड्रॉप आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन मतलब यहाँ पे बता दी कि अगर 35% नहीं आ रहे हैं लेकिन 20% से ज्यादा है तो वो स्टूडेंट का साल जाया नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये है प्रमोशन रूल। जैसे अगर सिंपल समझ लीजिए कि किसी स्टूडेंट को 25% मार्क है किसी सब्जेक्ट में, तो अब जो है वो अब फेल, मतलब 25% है, 35% नहीं है, वो तो फेल हो गया। तो अब फेल हो गया तो अब तक ये होता था कि आने वाले के जो भी वो नेक्स्ट कुछ जिस कोर्स में भी एडमिशन करना है वो नहीं कर सकता था, लेकिन इस साल से वो एडमिशन ले सकता है और जो भी कोर्स वो कर रहा है उसी के साइमल्टेनियसली उसी के साथ में वो ये वाला पेपर भी क्लियर कर सकता है। तो इस तरह का ये रूल है प्रमोशनल रूल। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम, जैसे जनरली क्या होता है कि भाई जो सप्लीमेंट्स या एडिशनल पेपर जो राइट अप करने के लिए होते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए या पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है ओके इन्विजिलेटर, तो उसमें कुछ टाइम जाता है, या सप्लीमेंट टाई करना होता है उसमें कुछ टाइम जाता है। तो इसको सामने रखते हुए बोर्ड ने जो है इस साल 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया है, ओके एडिशनल 10 मिनट्स दिया है, ताकि स्टूडेंट को ये प्रेशर ना रहे कि भाई उनके कुछ ना कुछ वक्त जो है इन चीजों में ओके वेस्ट हो रहा है। तो बोर्ड ने इस साल से अब जो है आपको टाइम 3 आवर्स की जगह 3 आवर 10 मिनट्स टोटल टाइम रहेगा। अगर 3 आवर्स का एग्जाम है तो 3 आवर्स 10 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसी तरह से एक और बात रखी है कि कोई ना कोई एक टेक्निकल सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहेगा। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि फिजिक्स जो था वो टफ आया था, तो इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, तो इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जो है वो टफ रखेंगे। मतलब इस तरह का जो है एक पॉइंट डिस्कस किया है कि अबाउट टेक्निकल सब्जेक्ट। तो अब इसमें देखिए जैसे कि फिजिक्स है, तो यहाँ बायो और मैथमेटिक्स अगर जैसे सोचे कि भाई इनमें से किसी एक को टफ रखा जाए, तो जिन जैसे बायो ग्रुप वाले वो मैथ नहीं लिए हैं तो मैथ टफ रख के, मतलब जो बायो ग्रुप वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसी तरह से अगर बायो को टफ रखेंगे तो पीसीएम वालों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मेजर चांसेस ये हो सकती है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में से ही टफ रखा जाए। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आप याद रखो कि मेजर चांस जो है ना अभी भी फिजिक्स का ही है। क्यों? तो केमिस्ट्री को देखो कई सारी जगह पे जब ग्रुपिंग नहीं बनती है तो बोर्ड एक चांस देता है कि आप केमिस्ट्री के बजाय कोई और सब्जेक्ट आप ऐड कर सके, मतलब उसकी जगह रिप्लेस कर सके। तो ज्यादा चांसेस यही है कि इस बार भी फिजिक्स ही टफ रहेगा। ओके, अब देखिए इसके बाद लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, जैसे जो भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो और कोई और लैंग्वेज हो, उर्दू हो, तो अभी इस साल से पहले तक का कैसा था कि 100% मार्क्स नहीं दिए जाते थे। तो अब जो है यहाँ पर ओके मतलब 100% स्कोर कर सकता है, मतलब कहीं डिडक्शन ना हो। ओके, अगर स्टूडेंट ने सारी चीजें ठीक से लिखी है तो उसको फुल मार्क्स दिए जाए लैंग्वेज में भी। अब जनरली टेक्निकल सब्जेक्ट में तो 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते थे और बहुत रेयर होता था कि भाई लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में 100 मिले। तो इस बार से जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है एग्जामिनर्स को दी जा रही है कि भाई अगर सही से लिखा है तो आप उसमें जो है कोई मार्क्स कट ना करें। तो 100 आउट ऑफ 100 मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। इसके साथ में लास्ट जो पॉइंट है वो है कि आप जो चेकिंग होगी वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगी, मल्टी लेवल इवैल्यूएशन होगा। ओके, मल्टी लेवल इवैल्यूएशन मतलब चेकिंग जो है मल्टी लेवल होगी। पहले एग्जामिनर 1 चेक करेगा, फिर एग्जामिनर 2, चाहे एग्जामिनर 1-2 को आप चेकर 1 या चेकर 2 भी कह सकते हैं। तो 2 एग्जामिनर पेपर चेक करेंगे, उसके बाद फिर मॉडरेटर देखेगा, फिर उसके बाद चीफ मॉडरेशन होगा। तो इस तरह से जो है ये मल्टी लेवल चेकिंग होगी। तो ये सारी अनाउंसमेंट जो है बोर्ड ने की है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।